बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा आज से पूरे सूबे में प्रारंभ हो गई। भागलपुर जिले में कुल 57 परीक्षा केंद्रों पर 53,860 परीक्षार्थी आज से परीक्षा में शामिल हुए। भागलपुर शहरी क्षेत्र में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 28 छात्र के लिए और 13 छात्राओं के लिए। पहली पाली में हिंदी की परीक्षा हुई, जिसको लेकर छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यातायात पुलिस ने सड़कों को खाली करा रखा था ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीते 2 दिनों से नाथनगर इलाके में हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद नगर निगम वार्ड 4 व रामपुर खुर्द समेत रेलवे पुल अंडरपास के रास्ते में भीषण जल जमाव हो गया है। रामपुर खुर्द के महमदपुर के समीप बीच सड़क पर नाले का गंदा पानी जमा हो गया। आम लोगों समेत छात्र छात्राओं को इस गंदे नाले के पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। रेलवे अंडरपास में जल जमाव से खासकर रामपुर खुर्द की पुरानी सराय स्थित कब्रिस्तान पहुंचने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी देने बड़ी संख्या में जनाजे के साथ इसी रेलवे अंडरपास में सब लेकर लोग निकलते हैं। करीब 25 वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग इस दंश को झेल रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने इसके अस्थायी समाधान का भरोसा चुनाव के समय दिया, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। वर्तमान हालत ऐसे है कि रामपुर रेलवे पुल अंडरपास के नीचे घुटने भर से ज्यादा जल जमाव है। कई गाड़ियां इसमें फंसकर खराब हो रही है। अंडरपास में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण कई वाहन चालक चोटिल होकर लबालब पानी में ही गिर रहे हैं। वहीं इस पर नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि नगर निगम की महापौर को रेलवे अंडरपास में जमे जल जमाव की निकासी कराने को कहा गया है। मुख्य नाले की उड़ाई कराने के लिए भी कहा गया है। इसके अस्थायी समाधान के लिए रेलवे से एनओसी लेने के बाद यहां नाला को आगे बढ़ाकर बनाने का काम कराया जाएगा। वहीं भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 4 के पार्षद मनीष यादव ने कहा कि शुक्रवार को मजदूरों को भेजकर सफाई कराई जाएगी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनसर गांव में घरेलू विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए, जबकि पुलिस को किसी बड़ी घटना की सूचना मिली थी। सूचना पर मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पारिवारिक विवाद है। सौतेले बेटे के द्वारा पिता और भाई से मारपीट की गई है। जख्मी छोटेलाल गोस्वामी ने बताया कि दूध को लेकर छोटे भाई रोहित से मारपीट की गई। वहीं नीतीश गोस्वामी ने भी कहा कि घर में पूजा था, सौतेले भाई रोहित ने पिता और मेरे साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस संबंध में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज सफदर अली ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुआ है। कोई लिखित शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है। बोलो, अरे दूध है रे विषय में होलो छे, दूध के लिए हो बेटा के दे देबे, आज पूजा छिके, यह विषय में होलो छे। के मारलो जा? मार लेके छोटका बेटा हमरा। के नाम छे? अथी रोहित। दूध रो वास्ते मारपीट होले? नहीं, ओकरा माय से होले का दूध मरियाना ले जाके दूसरा के दल चाहे रे, हम के लिए नहीं दे, ओकरा तो पूजा देते। हां हां, तो वह दूध दे लेली, वो नहीं चल के हमरा से गरागरी करना शुरू कर दी, मारपीट मैया ओकरा बाद वो बेटवा आबी के हमरा फाइट मार तरफ से। तोरो की नाम मारपीट होले जी? मारपीट होले जी, पप्पा माय में झगड़ा जैसा होलो होते। होलार बाद एले हमरा छोटका भाई है ना, बापो के मारे लेके, और बाद हम एले बाहर हम लोग करियर बदल के अलार बाद एले के देखे जे बापो के मारे गेले, त हम ऐसा गेट खोलिए, गेट खोले डायरेक्ट पंजा मार गेले हमरा। के मार गेले? हमरा छोटका भाई बा। हमरा पापा 2 शादी करले छे। ए छोटका है पिछला घरो छे ना हमरा भाई, एक भाई जरा में। हां, वो आबे साथ हमरा पंजा मार गेले, बची ले हमरा आंख भी जावा पारे ले। के मारले ले? हमरा भाई छोटका। के नाम जकरो? पिछला घर रोहित कुमार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र की चुट्टा पुल के पास एक कार से चोरी कर बकरी ले जा रहे 2 चोर को पकड़ा गया। चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पकड़ा गया आरोपी चोर मोहम्मद इमरान और मोहम्मद छोटू हबीबपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गोराडी इलाके से कई बकरियों की चोरी कर कार में लोड कर भाग रहा था। तेज कार लेकर भागने पर पुलिस को उसमें शराब की खेप होने का शक हुआ, जिसके बाद गोराडी पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चोरों ने तेजी से गाड़ी भगाते हुए जगदीशपुर में प्रवेश कर भागलपुर की तरफ भागने लगा। इसी बीच जगदीशपुर पुलिस को भी सूचना दी गई। फिर जगदीशपुर पुलिस ने बाईपास थाना को विस्तृत किया। दोनों ओर से घिरने के बाद हड़बड़ाहट में चोर का गाड़ी सड़क किनारे बनी रेलिंग से टकरा दिया गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने कार की डिक्की से 2 बकरी बरामद किया। लोगों ने बताया कि कार में और बकरियां थी जो अफरा तफरी में गाड़ी से निकलकर भाग गई। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है।
ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के मोहद्दीन नगर में एकता क्लब में मां सरस्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। 3 दिवसीय सरस्वती पूजा के आज दूसरे दिन स्थानीय बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से एक मनमोहक नृत्य पेश कर प्रसाद में बैठे लोगों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि एकता क्लब द्वारा पिछले कई वर्षों से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ की प्रतिमा दक्षिणी क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा होती है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ता राजकुमार ने शहर के नागरिकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ता राजकुमार ने मीडिया को बताया कि लगातार सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर मांग किया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित रेल विभाग के अधिकारियों से सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना की शुरुआत, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में सभी ट्रेन का ठहराव, कोरोना काल में ट्रेन का किराया बढ़ोतरी होने पर ट्रेन किराया कम करने की मांग और वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराया में 50% की छूट करने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिसके बाद अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। रेल से जुड़ी मांगों को लेकर आज हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन पे किया गया है। हमारी मांगे हैं कि सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना जो 2001 और 2008 में स्वीकृत हुई थी, उस दोनों परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, जिस कारण से वो परियोजना चालू नहीं हुई है। अगर ये परियोजना चालू अगर हो जाए, ये मेरा अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उसका जीवन यापन का रहन सहन का स्तर उच्च होगा। और ये योजना जो है हमारे भाजपा के दिग्गज नेता जो सम्राट चौधरी हैं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री भी बिहार सरकार में हैं और उनके गृह क्षेत्र होकर ये योजना गुजरेगी, तो उनको भी इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसकी सरकार है, वो फंड पर ला के इसमें चालू कराने का प्रयास करना चाहिए। इस योजनाओं को लेके आज तक 22-23 वर्षों में जितने भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए हैं, सांसद या विधायक, उन्होंने किसी प्रकार की पहल नहीं किया। अगर ये पहल करते तो आज हमारे ऐसे आम लोगों को अमरन अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। ये मांग के लिए कई वर्षों से लगातार हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि सुल्तानगंज जैसी धार्मिक नगरी में, जहाँ अयोध्या, काशी, मथुरा में जहाँ नया रेल चलाई जा रही है, और इस सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली ट्रेन का ठहराव तक नहीं है। हमारी मांग है कि इस स्टेशन होकर जो गुजरती 6 ट्रेन और जिसका ठहराव सुल्तानगंज नहीं है, उस 6 एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। यहाँ से बाबा देवघर जाके यहाँ पैदल यहाँ से जाते आते तो उनको भी सुविधा होगी यहाँ जल भरने में, और विदेशी सैलानियों के भी आना जाना बराबर यहाँ शहर में होते रहती है। और तीसरी मांग है कि जो भी पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, कोरोना के पहले उसका पैसेंजर का भाड़ा लगता था, लेकिन कोरोना काल के दरमियान इस ट्रेन में 0 लगा के स्पेशल ट्रेन का टैग लगा के उसे एक्सप्रेस का भाड़ा लिए जाने लगा। अब समान स्थिति होने के बावजूद भी ट्रेन का भाड़ा एक्सप्रेस का ही लिया जा रहा है, जबकि पैसेंजर का लगना चाहिए। ये ट्रेन, जितनी ट्रेन चली पैसेंजर ट्रेन, वो सारे हॉल्ट और स्टेशन पे रुकती है।
नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कन्या उच्च विद्यालय मनोहरपुर में असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय की खिड़की को तोड़कर कमरे में प्रवेश कर जिम के सामान की चोरी कर ली गई। वहीं व्यायाम कक्ष और अन्य जगहों पर पूरी गंदगी फैला दी गई। वहीं कक्ष में बिजली वायरिंग की बोर्ड और तार क्षतिग्रस्त है। इस घटना के बाबत विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने कहा कि बीते कुछ दिन पूर्व विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका के साथ भी रास्ते में असामाजिक तत्वों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद होने के उपरांत विद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। उन्होंने मधुसूदनपुर थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। घटना के बाबत निस्पंबई पंचायत के मुखिया नीरू देवी ने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में प्रधानाचार्य समेत अन्य शिक्षक शिक्षिका घटना के बाद से काफी भयभीत है। मामले पर मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली ने कहा कि लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जाँच की जा रही है। हम लोग स्कूल 5 बजे बंद करने के गए थे। जब हम सोमवार को आज सुबह स्कूल 9 बजे आए तो जब वर्क कक्ष खुलवाया गया साफ सफाई के लिए तो देखे कि समूचा क्लास 5 और क्लास 7 का तार तोड़ा हुआ है, काटा हुआ है। तो मैंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसमें मुखिया जी हैं और प्रबुद्ध ग्रामीण जो हैं, जो विद्यालय विकास के लिए सोचते हैं, उनको मैंने सूचना दी। तदुपरांत किया गया। उसके बाद बीच में गश्ती दल भी आते हैं, जिसमें कितने दिनों तक बीच में आए हैं, लेकिन फिर भी ये सुधार की प्रक्रिया नहीं हो रही है। साथ ही कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ जो शिक्षिका आती हैं उन लोगों के साथ भी रास्ते में अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसमें प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं सर आप? प्रशासन से ये गुहार लगाएंगे थोड़ा सा इस ओर अपनी कदम बढ़ाएं और रास्ता में जो आने जाने में है असुविधा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जो वो उस पर रुकावट आएगी और प्रशासन इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो बच्चे यहाँ पे या जो भी किए हैं बैड एलिमेंट्स वो लगाम लगेगी। और यहाँ पे आइंदे सुबह देखें कि गांजा क्या या जो भी नशेड़ी हैं वो पीते हैं, उसका चीलम उलम भी मिला है। कैसे स्कूल में ये घटना हुआ है? मैं निस्पंबई पंचायत की मुखिया नीलू देवी बोल रही हूँ। सुबह मेरे सर जो है प्रधानाध्यापक सूचना दिए हैं कि ये स्कूल में मेरे 5 वर्ग में जितना बिजली का है जो रिपेयरिंग हुआ है टूट फूट गया है। स्कूल जो है एक तरफ से मंदिर से भी बढ़कर है सर। आखिर मेरे स्कूल में नाथनगर या भागलपुर से तो कोई नहीं आते हैं, मेरे निस्पंबई पंचायत के ही होंगे। मेरे प्रधानाध्यापक दूर से आते हैं बच्चे को शिक्षा देने के लिए। माता पिता से बढ़ के पहले गुरु होते हैं। जब ये माता पिता अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि गुरु क्या होता है, शिक्षा क्या है, स्कूल क्या है, तो ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा? ये बच्चा को यदि हम देखते हैं और हमको जानकारी रहती या हम अपना नज़र से देख लेते, उसका नाम जरूर हम डाल देते। मगर अज्ञात ये तो रात में किए होंगे। हम तो रात में आके हम बैठे नहीं स्कूल में। मेरा प्रशासन भी सहायता करते हैं, कभी कभी आकर रैनिंग भी करते हैं। लेकिन ये बच्चे सबसे गलती है बच्चे को गार्जियन का। अब यही हम सोचते हैं कि बैठक किया जाए, बच्चा अपने अभिभावक को लावे, हम लोग भी आवें और इस पर विचार विमर्श किया जाए। आखिर मेरे प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षिका लोग डर से बहुत कंपित है, भयभीत है। सीधा कहती है कि हम लोग अब ट्रांसफर करा लेंगे, जीना मुश्किल है ये स्कूल में। बोले ये निस्पंबई पंचायत का भविष्य क्या रहेगा? अभी संपूर्ण भारत प्रदूषण जैसी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक कि श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा भी लोगों को नसीब नहीं है। इस तरह की समस्याओं से निजात हेतु लोगों को जागरूक करने निकला आइजोल मिजोरम का एक युवक ऑल इंडिया साइकिल टूर पर। अगरतला, शिलोंग, गुवाहाटी, रांची, जयपुर तथा अन्य साउथ राज्यों का भ्रमण करते हुए वे भागलपुर पहुंचे हैं। इनकी साइकिल यात्रा का मुख्य संदेश है हवा स्वच्छ रहे और प्रदूषण मुक्त भारत रहे। Hello, my name is Vanel Bonavarte from Aizol, Mizoram, and today I am having
All India Cycling Tour under main sponsor Mizoram Pollution Control Board. Under the tour name is Ride to Clean Air under Mission Life. And now I have traveled around 1,600 kilometers from Mizoram